हेलो मेरे शेरों और शेरनियों, कैसे हो? सब बढ़िया? चलो अच्छा है, घर पे सब बढ़िया है ना? वैसे गाइस आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब कुछ सोच रहे होंगे भाई किस बात की कॉन्ग्रेचुलेशंस दे रहे हो आप? तो सुनो, आपने रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक पूरा ख़त्म कर लिया है, आपने पूरे 5 पार्ट्स देख लिए हैं। और जिन्होंने नहीं देखा तो गाइस जाओ देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। अगर आपने रिफ्लेक्शन के सारे टॉपिक्स देख लिए हैं और सारे पार्ट्स भी देख लिए हैं तो आपको रिफ्लेक्शन समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और आप चुटकी में कर लोगे, क्योंकि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों एक ही हैं, दोनों में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसलिए आपको रिफ्लेक्शन समझ में आ गया तो गाइस रिफ्रैक्शन तो आप गाइस बहुत जल्दी समझ लोगे, क्योंकि आपने रिफ्लेक्शन समझने में बहुत मेहनत की है और पूरे मेरे 5 पार्ट देखे हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस रिफ्लेक्शन क्या होता है? सोचो सोचो, रिफ्लेक्शन पढ़ के आए हो, रिफ्लेक्शन क्या होगा? तो गाइस याद करो, मैंने आपको बताया था लास्ट में IU1 आ जाएगा, समझ लो गाइस वो एक प्रोसेस है। तो गाइस रिफ्लेक्शन वो होता है जब लाइट किसी मीडियम से किसी और मीडियम में आ जाती है तो गाइस वो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है नॉर्मल की तरफ। तो गाइस आप ऐसे समझिए कि मैंने इंसिडेंट से डाली तो क्या होगी गाइस, नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। और जैसे गाइस बेंड हो जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे कि रिफ्लेक्शन हुआ है, जबकि उसको जाना बिल्कुल सीधा था लेकिन वो क्या हो गई, बेंड हो गई। तो जहाँ से लाइट आ रही है उसे हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, नॉर्मल की तरफ लाइट बेंड हो रही है तो उसे हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। और गाइस जहाँ से बेंड हो रही है, मतलब सीधा लाइन है जहाँ पे लाइट बेंड हो रही है उसे हम बोलेंगे नॉर्मल, और गाइस जो लाइन है उसे हम बोलेंगे ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो गाइस लाइट बेंड क्यों हुई, तो गाइस वीडियो में अंत तक बने रहना, समझ में आ जाएगा लाइट बेंड क्यों हुई। जबकि लाइट को जाना बिल्कुल सीधा था वो क्या हो गई, बेंड हो गई। तो गाइज मैं एक ही चीज़ को बार बार इसलिए बोलता हूँ कि गाइज आपको याद हो जाए, आपको रटना ना पड़े। तो हम बात कर रहे थे लाइट बेंड की होती है, तो जब गाइज लाइट रेयर मीडियम से गाइज डेंसर मीडियम में आ जाती है तो गाइज लाइट क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। अब आपके मन में आ रहा होगा रेयर और डेंसर मीडियम क्या होता है? रेयर मीडियम ऐसा मीडियम होता है जिसमें लाइट की स्पीड फास्टर होती है अदर मीडियम से, और डेंसर मीडियम इसका उल्टा होगा, ऐसा मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड क्या हो, स्लो हो किसी अदर मीडियम से। अब बारी आती है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो गाइस पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल to the interface of two transparent media at a point of incidence all lie on same plane। और सेकंड है द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट्स टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, और इसे हम प्यारे शब्दों में लिखते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। और गाइस जो ये सब है इसे हम कहते हैं गाइस स्नेल्स लॉ। तो गाइस स्नेल्स कौन थे? तो गाइस स्नेल्स गाइस एक नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने गाइस ये लॉ बनाया है और हमारा काम आसान करने के बजाय बढ़ा दिया है। जो गाइस साइन है ये आप ट्रिग्नोमेट्री में यूज करते होगे, जिन्होंने पढ़ लिया होगा उन्हें समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो क्या होगा। तो गाइस मैंने आपको ये बताया था, तो गाइस आप कमेंट में अपना आंसर बता सकते हो। तो गाइस जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो क्या होगा, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगी, मतलब क्या होगा, नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। तो गाइस इन्हीं सब को गाइस हम अंग्रेजी में लिख देंगे एज अ नोट। अगर आप चाहो तो अपने कॉपी में नोट कर सकते हो। जो गाइस मैंने सेंटेंस को बॉक्स में ढका है वो गाइस याद करने वाली चीज़ है और गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप भूल मत जाना और अपने दिमाग में भी नोट कर लो ये बातें, क्योंकि सिर्फ इतना सब पढ़ाने के लिए मुझे इतना सारा टाइम वेस्ट करना पड़ रहा है। और गाइस आपको मज़ा तो आ ही रहा होगा और गाइस आपको याद भी हो रहा होगा। रखने की ज़रूरत नहीं है गाइस, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओगे तभी गाइस आपका एनडी जैसे पेपर में आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और गाइस आपको प्रैक्टिकल देखना है तो अपने ग्लास में पानी भरो और उसमें गाइस स्पून डाल दो, तो क्या आपको देखना है ऐसे लगेगा कि गाइस वो क्या है, स्पून क्या हुआ, टूट चुका है। एक बार ट्राई ज़रूर करना। अब हमने देख लिया कि लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो गाइस क्या होती है, बेंड हो जाती है। जब गाइस लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी तो गाइस क्या होगा, तो गाइस किसी ने कॉमन सेंस में लगा दिया होगा, गाइस वो नॉर्मल से दूर चली जाएगी, डेंसर में पास आई तो रेयर में दूर चली जाएगी। तो गाइस बहुत बढ़िया आपने दिमाग लगाया है, हाँ दूर चली जाएगी, क्योंकि गाइस मैं बताऊंगा उससे पहले गाइस आप नोट लिख लो कि जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो बेंड्स अवे फ्रॉम क्या होगी, नॉर्मल। तो गाइस मैं तुमको इतना आराम आराम से चीज़ें बता रहा हूँ तो गाइस आप एग्जाम में अच्छे से करके आओ, इधर उधर मुंडी हिलाने की ज़रूरत नहीं है, वरना इस बार तो बोर्ड से मुंडी भी नहीं हिला पाओगे, वरना मुंडी काट दी जाएगी। सिर्फ और सिर्फ ध्यान अपने पेपर पे होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेट ऑन योर पेपर, ओके। तो गाइस अब वो घड़ी आ चुकी है। तो गाइस आप लोग को एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो गाइस वो बेंड हो जाती है, और लाइट
जब डेंसर से रेयर में जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो गाइस ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गाइस एयर में लाइट की स्पीड क्या होती है, फास्टर होती है। तो गाइस आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा फास्ट कहाँ पे होती है, तो गाइस वैक्यूम आंसर लिख के आ जाना, ठीक है। और जो गाइस लाइट की स्पीड क्या होती है, वाटर में गाइस स्लो होती है, इसलिए वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। तो गाइस ऐसे समझो। तो गाइस ये रोड है, तो गाइस समझ लो गाइस ये क्या है, एक्सप्रेस हाईवे है। तो गाइस एक्सप्रेस हाईवे पर थोड़ा तेज गाड़ी चला सकते हो। तो गाइस आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है। तो गाइस आप गाड़ी कैसे चला रहे हो, बहुत तेज चला रहे हो, बहुत तेज चला रहे हो, क्योंकि कुछ बंदा होता नहीं है एक्सप्रेस हाईवे में, पूरा रोड खाली होता है। तो गाइस आप तेज चला सकते हो। तो और गाइस मैं उसी रोड पे बहुत ज़्यादा पब्लिक कर दूं और गाइस मार्केट खड़ी कर दूं, तो गाइस जितना तेज आप गाइस खाली रोड पे चला रहे थे, तो गाइस उतना तेज चला पाओगे? भाई चलाओगे भाई किसी बंदे को ठोक दो कि जेल जाना पड़ जाएगा। और समझ लो गाइस जब रोड खाली था तो गाइस आप 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहे थे गाड़ी, 300 किलोमीटर। और गाइस जैसे ही पब्लिक और मार्केट आई, आप 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ गए। तो गाइस डिफरेंस देख रहे हो कितना है? तो गाइस इसलिए क्या होती है, लाइट बेंड हो जाती है नॉर्मल की तरफ। और गाइस अब मैं इन पब्लिक को और गाइस मार्केट प्लेसेस जो भी हैं उन सबको ख़त्म कर दूं और आपको गाइस फिर से वैसा ही एक्सप्रेस हाईवे दे दूं, तो गाइस आप फिर से उसी 300 किलोमीटर की स्पीड से चला सकते हो। हाँ गाइस आप चला सकते हो, आपके लिए कोई बिग इशू नहीं है एक्सप्रेस हाईवे में 300 किलोमीटर चलाना, ऐसे है। तो गाइस क्या होगा, तो गाइस क्या होगी, लाइट क्या होगी, बेंड अवे हो जाएगी। तो गाइस अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो जैसे ही हम इंसिडेंट रे डालेंगे तो गाइस क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ। उसको जानना सीधा था, लेकिन क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ। और गाइस आप ओरिजिनल पाथ को कैसे डॉटेड डॉटेड कर सकते हो। और मैंने आपको बताया था डेंसर से रेयर में जाएगी तो क्या होगी, लाइट अवे हो जाएगी। तो गाइस क्या चली जाएगी, नॉर्मल से दूर चली जाएगी, जैसे नॉर्मल बनाएंगे ना हम, उससे दूर चली जाएगी। जो अवे फ्रॉम ए नॉर्मल वाली रे है और गाइस जो ओरिजिनल पाथ है, उन दोनों के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, रेटेड डिस्प्लेसमेंट। और गाइस जो अवे फ्रॉम नॉर्मल वाली वो रे है उसे हम क्या बोलेंगे, इमरजेंट रे। और गाइस जो रे नॉर्मल की तरफ बेंड हुई है उसे हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। तो गाइस ऐसा भी ग्लास लैंप है जिसमें गाइस रिफ्रैक्शन होती ही नहीं है। जब हम 0 डिग्री पे इंसिडेंट डालेंगे तो गाइस बिल्कुल सीधा चली जाएगी, वो बेंडिंग वेंडिंग कुछ नहीं होगा। जिससे गाइस मैं अंग्रेजी में बिल्कुल साइड में एक नोट की तरफ लिख सकता हूँ, चाहो तो गाइस आप इसको अपने कॉपी में नोट कर सकते हो। और गाइस इसमें क्वेश्चन नहीं बन सकता है, ऐसा कौन सा, मतलब ऐसा कब होता है कि जब गाइस रिफ्रैक्शन नहीं होती है, तो गाइस आप बता सकते हो। और गाइस फर्स्ट वाले ग्लास स्लैब में एंगल आई बड़ा होगा एंगल आर से, और गाइस सेकंड वाले मतलब जब रे डेंसर से रेयर में जा रही थी उसमें क्या होगा, एंगल आई छोटा होगा एंगल आर से। तो गाइस आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।